हेलो। तो जैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम पूरी फैमिली के साथ खाटू श्याम जा रहे हैं, जो दिल्ली के तिपोली गार्डन में है। तो हम पूरी फैमिली, हमने कैब की थी। चाहे तो मेट्रो से भी जा सकते हैं, बट हम कैब में गए थे। तो हम खाटू श्याम लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस में पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ से अंदर गए। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने, क्योंकि बच्चों की इतनी शोर की आवाज़ आ रही थी। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे वहाँ पे जाके, खासकर मेरी बड़ी वाली बेटी इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम गए तो इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा, अंदर जाके काफ़ी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ जाके इतना वो हो गई थी, बस पूछो मत, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे अंदर से। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई थी, आप चाहे तो इनमें भी घूम सकते हो। उसके बाद हम एंट्रेंस से थोड़ा सा अंदर आए गेट के पास। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े खाटू श्याम जी के चढ़क पादुका हैं। उनके पाँव के बहुत बड़े निशान हैं यहाँ पे। तो हमने पहले इनके दर्शन किए, तो आप भी पहले इनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे की वीडियो में आगे और बात करते हैं आपसे। पहले आप खाटू श्याम जी के चढ़क पादुका के दर्शन करिए। तो यहाँ पे ये दान पेटी थे, जहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी ने पैसे चढ़ाए थे। उसकी मैं क्लिप लेना भूल गई। तो ये है चरण पादुका, सॉरी, खाटू श्याम जी की। तो आप इनके दर्शन करिए पहले। आई इनके यहाँ पे एक्चुअली जो पंडित जी टीका लगाते हैं, तो वो पंडित जी यहाँ पे आज थे नहीं। तो हम ऐसे ही फिर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो ये है मेरी सास, और ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी छोटी वाली बेटी है। बड़ी वाली बेटी का तो कोई पता ही नहीं है, वो तो आगे आगे भागे जा रही थी। बस उसे ये था कि बस जल्दी जल्दी मंदिर पहुंच जाओ। अब मैं बताती हूँ, हम खाटू श्याम आए थे, हमने मन्नत मांगी थी। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो जिस वजह से डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो उस टाइम एक सडन ये हुआ कि मुझे किसी ने ये चीज़ बताई कि क्या कहते हैं, अब खाटू श्याम के नाम की पर्ची लगा के उसे अपने मंदिर में रख दो, अर्जी लगा के रखो। तो मैंने वही किया। मैं दूसरे दिन घर आई, मैंने नहा धो के मैंने एक पेपर पे अर्जी लगा के मैंने खाटू श्याम अपने मंदिर में रखा, खाटू श्याम बाबा के नाम की अर्जी लगा के। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला था कि अगर मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके चौखट पे उन्हें लेके आऊँगी अपने साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो बस वही मन्नत पूरी करने के लिए गए थे। बट हमने राजस्थान वाले बोला था, बट अभी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को 3 महीने तक लॉन्ग टूर के लिए मना किया हुआ है, मतलब लंबे रूट पे नहीं जाने के लिए मना किया है। 1 डेढ़ घंटे का वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो सडन हमारा अचानक से फ्राइडे को मैं ऐसी रात को वीडियो देख रही थी, तो मुझे एकदम से खाटू बाबा की एक वीडियो मेरे सामने आई, और मुझे ध्यान आया कि दिल्ली में भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। क्या हुआ अगर हम राजस्थान नहीं जा सकते, तो दर्शन करने के लिए तो हम दिल्ली भी जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर हमने रात ही रात हमारा प्लान बना, और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम 8 बजे घर से निकल गए थे, और 9 बजे के आसपास हम तिबोली गार्डन खाटू श्याम बाबा के चौखट पे पहुंच भी गए थे। तो यहाँ जाके देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है। मतलब यहाँ बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका मन लगेगा। मेरे बच्चे तो यहाँ जाके देख के इतना खुश थे इन्हें, मतलब हर जगह खिलौनों की दुकान, यहाँ खाने पीने की चीज़ें, दर्शन के लिए हर चीज़ था। काफ़ी जगह पे ऐसे भी हुआ कि जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जहाँ पे मैंने नारियल चढ़ाया, वहाँ की भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है। और बच्चे छोटे छोटे हो ना, तो फिर दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ना वो सुनते हैं और ना ही वो बातें मानते हैं। उन्हें तो बस भागने की पड़ी थी कि जल्दी जल्दी करके हम पहुंच जाएं। तो उसी चक्कर में बहुत सारी वीडियो मैं नहीं भी बना पाई, पर जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतनी वीडियो बनाने की कोशिश की है आप सबके लिए।
तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो रोक दी थी। और ये है अंदर खाटू श्याम बाबा की चौखट की। तो आप देखिए, आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करिए। सामने बाबा का को दिखेगी बहुत बड़ी सी मूर्ति, और ये इतनी सुंदर लग रही थी। यहाँ सामने से जाके मैंने बाबा के दर्शन किए। लिटरली बताऊँ तो मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे कि जो मैंने मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी हो गई। वरना एक टाइम पे मेरे हस्बैंड की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि बस रात दिन यही चलता था दिमाग में कि बस वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं। बट चमत्कार देखो, कहते हैं ना बाबा की अर्जी लगाओ तो बाबा दूसरी 11 नहीं आने देता, उससे पहले ही आपकी अर्जी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है मतलब आपकी अर्जी। तो मेरे हस्बैंड का 25 फेब को एक्सीडेंट हुआ था, 2025 में, 2025 में ही एक्सीडेंट हुआ था उनका। बट वो खाटू श्याम बाबा की दुआ से वो इतनी जल्दी ठीक हो गए। आज उनका मतलब उनका दूसरा ऑपरेशन भी हो चुका है। पहले वाला ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन भी हो चुका है। तो मतलब वो अपने पैरों पे चल के खाटू श्याम गए हैं। मैं तो बस यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ बच्चे ज़िद करने लगे कि मम्मा हम ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। तो बच्चों की ज़िद थी, पूरी तो करनी थी। तो फिर हमने जिद उन्हें ट्रेन में बैठाया। मेरी छोटी वाली बेटी रो रही थी ट्रेन में बैठने में। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे चाहिए था कि पापा या मम्मा में से दोनों कोई ना कोई मेरे साथ आके बैठे एक जना। तो वो तो हम बैठ नहीं सकते थे क्योंकि मुझे तो ऐसे गोल गोल घूमने में चक्कर बहुत आते हैं। और बाकी जिनके बच्चे नहीं बैठे थे वो माँ बाप भी बैठे हुए थे ट्रेन में। बट क्या ठीक है, फिर इन्होंने जिद की अब इन्हें छोटे वाली गाड़ी में भी घूमना है। तो ये मेरी बड़ी वाली बेटी है जो अपनी गाड़ी लेके चल रही है, उसके बाद छोटी वाली भी रोने लगी। तो फिर हमने उन्होंने बोला ठीक है अब तुम भी बैठो। तो फिर छोटी वाली भी ये बैठी हुई है। तो दोनों ने मतलब टोटल मिला के खूब मस्ती करी वहाँ पे। मतलब हमारे जो जिस काम के लिए हम गए थे वो भी हो गया, और बच्चों का भी मनोरंजन हो गया। बच्चों ने भी भगवान के दर्शन किए, बच्चों ने भी खूब खूब इन्जॉय किया, मेरे बच्चों ने वहाँ पे। तो बस इसी तरीके से हमने खाटू श्याम जी हम गए और हमने दर्शन किए। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अर्जी लगाइए और आपकी अर्जी बहुत जल्दी सुनी जाएगी। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो जिस दौर से गुजरा होता है उसके बारे में वही अच्छी तरीके से बता सकता है। तो मैं तो इस दौर से गुजरी हुई थी कि बस मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता था, घर आने का मन नहीं करता था हॉस्पिटल से, ऐसी इतनी ख़राब कंडीशन थी। बट आज देखो वो हमारे साथ खाटू श्याम गए थे। तो मतलब मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी थी इस बात की कि हम सब के सब खाटू श्याम गए हैं। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो इन्होंने यही 2-3 चक्कर इन्होंने लगाए, अपनी गाड़ी में घूमे फिरे। फिर उसके बाद इन्हें फिर एक और दिखी बड़ी वाली ट्रेन, मतलब वो भी ऐसी थी, मतलब वो भी तुम्हें खाटू श्याम के चक्कर लगवाएगी। वो था 50 रुपये पर पर्सन का, और ये छोटी गाड़ियों का था 30-30 रुपये एक जने का, वो भी सिर्फ एक ही चक्कर के। तो इन्होंने पहले दोनों बहनों ने ये झूला, उसके बाद हमने वो ट्रेन वाला, फिर बड़े ट्रेन वाला झूला आया तो इन्होंने वो भी झूलने का इनका मन था, तुमने वो भी झूला। मैं फिर ये था यहाँ पे गोवर्धन पर्वत। तो इसकी भी कहते हैं इसकी परिक्रमा लगाओ, जो मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। तो हमने भी इसकी परिक्रमा लगाई थी। तो ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा था। चारों तरफ से इसमें पानी गिर रहा था और इतना सुंदर था, मतलब सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अगर आप राजस्थान खाटू श्याम दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी आप दिल्ली खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाइए। लिटरली बहुत अच्छा, और सामने से खाटू श्याम जी के सामने से दर्शन। मैं तो वहाँ लिटरली 2 मिनट खड़े होकर मैंने पूरे खाटू श्याम जी को दिल से धन्यवाद किया। तो ये हमारी छोटी छोटी पिक्स थी, जो ये था जी समुद्र मंथन का था, इसकी भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके बाद मैं इस वाली टॉय ट्रेन की बात कर रही हूँ। तो हम इस वाले टॉय ट्रेन में बैठे थे, पूरी फैमिली बैठी थी। तो इसमें 50 रुपये पर पर्सन था, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो मैं 50 रुपये एक बंदे के तो देने ही हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कह रहे थे कि चलो कभी बचपन में नहीं बैठे तो आज ही बैठ गया। मैं बचपन से आज बैठ रहा हूँ ऐसे टॉय ट्रेन में। तो मतलब वो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वो धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग जैक वाला भी था, इधर से स्वर्ग द्वार भी है इधर। तो आप भी थोड़ा देखिए
और इन्जॉय करिए इस चीज़ को। हमें तो खूब मज़ा आया। फिर थोड़ा हम लास्ट में जब सारी जगह हमने घूम फिर लिया, फिर उसके बाद हम खाना खाने बैठे थे और यहाँ पे ये इतना बड़ा पंखा था, बहुत बड़ा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर ये पंखा धीरे चल रहा है तो इतनी तेज़ हवा दे रहा है, अगर ये तेज़ चल जाता तो फिर क्या होता। तो मेरी लड़की कह रही थी कि सबके सब उड़ जाते मम्मा यहाँ से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।